जय माँ विंध्यवासिनी, जय राधा रमण जी। मैं अचल कृष्ण गोस्वामी न्यूज एक्सप्रेस मीडिया के सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि जन्म कुंडली की उपयोगिता, जन्म कुंडली क्यों बनवाई जाती है, जन्म कुंडली क्यों बनवानी चाहिए। आज हम इस टॉपिक पे विचार करते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक चक्षु है। जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है, कोई मार्ग उसको दिखाई नहीं देता है, तो ज्योतिष ही एक सहारा बनता है। सही ज्योतिषी उसको सही मार्गदर्शन दिखा सकता है। ज्योतिष के द्वारा हम बहुत सी चीज़ जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी की व्यापार संबंधी प्रॉब्लम हो, किसी की स्त्री से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना हो, किसी का संतान भाव सही न हो या संतान हो तो निकम्मी हो, चरित्रहीन हो, तो हम उस ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के हिसाब से हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष के द्वारा हम सही मार्गदर्शन पा सकते हैं। सर्वप्रथम जब कोई कुंडली हम लोग के पास आती है तो हम लोग सबसे पहले तिथि पे विचार करते हैं कि उसका चंद्रमा कैसा है। अगर उसका चंद्रमा कमज़ोर है तो जातक शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा। अगर उसका चंद्रमा स्ट्रांग है तो जातक स्वस्थ होगा और वो एक सुदृढ़ उसकी अच्छी काया भी होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लड़का या जातक मूल में तो नहीं है। मूल देखने के लिए हम नक्षत्र पे विचार करते हैं। तो कौन कौन से नक्षत्र मूल के होते हैं? अश्विनी, श्लेखा, मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती नक्षत्र। ये नक्षत्र में अगर बालक जन्म लेता है तो मूल हो जाता है। उसको कहा जाता है मुलहा कि लड़का मूल में है और उसकी 27वें दिन उसकी शांति होती है। फिर इसके उपरांत हम जन्मांक चक्र पे विचार करते हैं कि उसका रूप कैसा है, उसकी जो है विचारधारा कैसी है, उसका शरीर की कद काठी कैसी है, वो किस विचारधारा का है, इस पे हम विचार करते हैं। फिर हम उसके विद्या पे विचार करते हैं कि ये पढ़ने में कैसा रहेगा। फिर हम उसके ये देखते हैं कि इनके भाइयों की संख्या कितनी है, भाई से विचारधारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर हम आते हैं सुख भाव में, आते हैं चतुर्थ भाव में आते हैं और उससे विचार करते हैं कि इनकी माता जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सुख समृद्धि इनके पास रहेगी कि नहीं रहेगी, जमीन मकान वाहन का सुख इनको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। फिर इसके उपरांत हम पंचम भाव पे विचार करते हैं कि संतान भाव उसको कहते हैं। संतान भाव से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनकी संतान कैसी होगी, कितनी होगी, किस संतान जो है पुत्र है कि पुत्री है, इस पे विचार करते हैं। छठे भाव इसको रोग घर का कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं स्थिति कि आदमी का स्वास्थ्य कैसा है, कहीं उसके उदर रोग में पीड़ा तो नहीं है। जो डॉक्टर नहीं बता सकते कि भविष्य में क्या होगा, जन्म कुंडली के माध्यम से हम रोग को बता सकते हैं। कोई बालक अगर 5 साल का भी है, अगर 1 साल का भी है, तो हम गणना द्वारा हम बता सकते हैं कि इसको रोग की संभावना कब होगी, कैसा रोग होगा, कहाँ रोग होगा, किस स्थिति में होगा। हम सब गणित के द्वारा हम बता सकते हैं, गणना द्वारा। अब हम आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव ये स्त्री का घर होता है, नौकरी का होता है, व्यापार का होता है। इससे हम जानकारी करते हैं कि इनकी स्त्री कैसी होगी, चरित्र की कैसी होगी, वो सौभाग्यवती होगी कि नहीं होगी, उसकी कैसी पर्सनालिटी होगी, वो किस विचारधारा की है, सारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अष्टम स्थान में
जिसको हम कहते हैं जीवन और मृत्यु दोनों का स्थान होता है। अगर वहाँ कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह कोई मजबूत स्थिति में बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी आयु अच्छी है। अगर वहाँ पे एक पापी ग्रह की स्थिति है, पापी ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे इसको गंभीर बीमारी का सूचक है और गंभीर बीमारी हो सकती है। फिर हम भाग्य भाव पे विचार करते हैं। फिर दशम घर में हम देखते हैं उसकी उच्चता, नीचता और उसकी ग्रह की मजबूत स्थिति से हम बता सकते हैं कि वो व्यापार कैसा करेगा, क्या संभावना है उसके जीवन में, वो कैसी उन्नति करेगा। सारी जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव लाभ स्थान होता है, उससे हमको ये बता सकता है कि आदमी अमीर होगा कि गरीब होगा, कि वो जो है कंजूस होगा, कि कैसी वो धन उपार्जन करने में सक्षम है कि नहीं सक्षम है, हम कर सकते हैं। द्वादश भाव ये हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। अगर वहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा है तो आदमी धन अच्छे कार्यों में खर्च करता है। अगर वहाँ कोई पापी ग्रह बैठा है तो वहाँ पे धन उसका अनायास ही पानी की तरह जाएगा और आदमी बचा नहीं पाएगा। द्वादश भाव इस तरह से हम सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम दशा से अनुमान लगाते हैं कि दशा इसकी कैसी चल रही है, दशा उसके लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है। इस तरह से हम सारी जानकारी कर सकते हैं। आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जन्म कुंडली अगर हम दिखाएंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोई न कोई ग्रह तो हमको परेशान करेगा या ज्योतिषी द्वारा बताया जाएगा। ऐसा गलत है। हम जब कोई काम करते हैं तो हमको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो उचित समय है कि नहीं है, हमारा समय अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम एक ज्योतिषी के माध्यम से हम सही गाइडलाइंस प्राप्त कर सकते हैं। इससे जातक को ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।